Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. I felt that the presidential address should have been a strategic address, an address that spoke to India about where we are and where we should be going. The presidential address was a long list of things that the government claims to have done, but didn't really contain the deeper strategic issues that we would have liked to see. I think there are three fundamental things that were not spoken about in the presidential address. First, and what I consider to be the most important, is the idea that there are now two Indias. There is now no longer one India. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have immense power, for those who do not need a job, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान. प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है. हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो. और आपकी सरकार नहीं दे पा रही. 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं. 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी. मगर जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया. और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा. कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं. रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है. लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया. 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है. यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में. फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं. एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है अदानी जी दिखाई देते हैं. और दूसरी साइड अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां. तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा. सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया. अगर आप उनकी मदद करते, और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था. आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो. मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता. आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं. उनको आपने खत्म कर,
और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation. That means my brother from Tamil Nadu has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar, as my sister from Manipur, Nagaland, Mizoram. That's what it means. What it means, Jammu Kashmir, of course, Jammu Kashmir, Nagaland, of course, Andaman Nicobar, of course, that is Lakshadweep.